भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। देश में मुस्लिम कौम में जर्नलिस्ट्स, अखबारों में लिखने वाले, टेलीविज़न पे आने वाले जर्नलिस्ट की भी बहुत कमी हो गई है और इसको पूरा किया जा सकता है। हमारी तो रोज़ाना दर्जनों लड़के लड़कियों, उनके गार्जियंस और से फ़ोन पे बात होती है और मैसेजेस आते हैं। जानकर खुशी होती है कि देश में यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पढ़ने वाले 20 लाख लड़के लड़कियां हैं, उसमें उनमें बहुत टैलेंट है और उन टैलेंट्स का इस्तेमाल हम लोग एक फील्ड में एज बहैसियत कौम, हिंदुस्तानी कौम के हम लोगों को चाहिए कि जर्नलिज़म में अपने बच्चों बच्चियों को ले आएँ, वकालत में ले आएँ, जर्नलिज़म में ले आएँ, अफसरी में ले आएँ। लेकिन जर्नलिज़म एक ऐसा फील्ड है जिसमें बड़ा स्कोप है। बहुत पेपर जर्नलिज़म यानी रिटन वर्ड्स एज ऑल्सो स्पोकन वर्ड्स, टीवी जर्नलिज़म। आप देखिए देश में लिखने वाले मुस्लिम समाज में और बोलने वाले टेलीविज़न पर डिबेट करने वाले बहुत कम हो गए हैं। आप लोग अपने बच्चों को इस तरफ भी ले आइए, स्कोप ही स्कोप है। अब दुनिया कम्युनिकेशन की दुनिया है। हम इस वीडियो के ज़रिए फॉर एग्ज़ाम्पल पता नहीं कितने हज़ारों लोगों तक पहुँचेंगे और इटर्नल अवधि है, ये रहेगा, सालों साल तक रहेगा। जो हम वीडियो भेज रहे हैं सालों साल तक रहेगा, लोग सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसलिए आप सब लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने बच्चों बच्चियों को जर्नलिज़म की तरफ भी ले आइए। जिस भाषा में आप हो, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओरिया वगैरह वगैरह, जिस भाषा के आप लोग हैं उसमें आप ले आइए। ऑफ कोर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए अंग्रेज़ी जर्नलिज़म और हिंदी जर्नलिज़म की सख्त ज़रूरत है। आप लोगों को जानकर यह हैरानी नहीं होगी कि मुस्लिम कौम में भी लाखों बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं का इम्तिहान इंग्लिश मीडियम स्कूल से देते हैं और जो इंग्लिश जर्नलिज़म में आसानी से ले आए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की वो उम्र होती है जब उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और चीज़ों को समझकर लिख सकते हैं। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त हमारी है कि आप अपने बच्चों को जर्नलिज़म की तरफ भी ले आइए। टेलीविज़न जर्नलिज़म, न्यूज़पेपर जर्नलिज़म वगैरह वगैरह, ये फील्ड ऐसा है जिससे इंसानों की ओपिनियन बनाई जाती है, बिगाड़ी जाती है और समाज को और देश को शांति की तरफ ले आया जा सकता है या आग में झोंका जा सकता है। आप लोग इसलिए अपने बाल बच्चों को इस तरफ ले आइए। सब में हुनर है। देखिए देश के तमाम बच्चों से जिनसे हमारी तो रोज़ाना बात होती है, दर्जनों बच्चों से, बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट को आप लोग सींचिए, उसको पानी और खाद दीजिए, उसको मौका दीजिए आगे बढ़ने का और पनपने का। आप देखिएगा सालों में, चंद सालों में लाखों लड़के लड़कियां मजबूती से मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में देश में अपने आप को कायम करेंगे। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और रुपए पैसे कमाएंगे। पावर फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे और देश में अमन शांति की बात को आगे बढ़ाएंगे, इंसाफ की बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से इस काम में दिलो जान से जुड़े हैं। आप लोगों को हम दावत देते हैं कि आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, जुड़िए। हमारे इस मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों को आगे बढ़ाना है। कोई बिल्डिंग बनाना नहीं है, एक ईंट नहीं ख़रीदना है बिल्डिंग बनाने के लिए। हम सिर्फ इन लड़कों लड़कियों को बना देना चाहते हैं हम लोग। इसके लिए हम इनको एडवाइस करते हैं और बहुत सारे लड़के, आज की तारीख़ में सैकड़ों लड़के लड़कियां बैंक से एजुकेशन लोन ले करके अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तमाम बैंक्स खुशदिली से, नेशनल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुशदिली से, फराख दिली से स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन देते हैं। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10, 20, 30, 40, 50 लाख तक बैंक से लोन लेकर विदेश पढ़ने गए हैं, देश में हैं, जिनको कुछ चंद लाखों की ज़रूरत है।
और सबके लिए बैंक्स का दरवाज़ा खुला है। चूँकि हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए कम मुस्लिम बच्चे बच्चियां बैंक का फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरी एक उलझन की बात मुस्लिम समाज में आ जाती है कि वो सूद पे पैसा लेना नहीं चाहते हैं। तो उसका हम लोगों ने मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से ये इंतज़ाम किया है कि इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। आप लोग अपने बच्चों को एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाइए, उसका इंटरेस्ट हम लोग देने का इंतज़ाम कर देंगे, कर रहे हैं और आपके लिए भी करेंगे। तो बैंक से आप लोग पैसा लीजिए उधार, जिसको ज़रूरत है। और जैसे आप लोन लेते हैं, किसी से भी लोन लेंगे तो इसको वापस करेंगे, वैसे ही बैंक से भी लोन लीजिए, वापस करिए। बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा इसके लिए, वो इंटरेस्ट हम लोग देंगे। और बैंक का पैसा आज लिया कल नहीं देना होता है। MBBS का लड़का 5 साल की पढ़ाई कर रहा है, 5 साल के बाद उसको वो पैसा EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अगले 5 साल 10 साल के बीच देना होता है। उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग दे देते हैं और देते रहेंगे। इंजीनियरिंग का लड़का 4 साल की पढ़ाई होती है, उसका भी यही है। 4 साल की पढ़ाई के बाद कमाने लगता है तो उसको अपना EMI के ज़रिए बैंक लोन वापस करना होता है। हम लोग उस वक्त में बैंक लोन का जो इंटरेस्ट पार्ट है वो हम लोग दे देते हैं और देंगे। इस तरह से देश में लाखों बच्चे अगले 10 सालों में लाखों बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अफसर बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, पॉलिटिशियन, दिस दैट सब बनेंगे। प्रोफेशनल क्लास का मुस्लिम समाज में देश में भी बहुत कमी हो गई है। एक ऐसा तबका खड़ा हो जाएगा अगले 10 सालों में, लाखों की तादाद में होगा